हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं उठ चुकी हूँ। हालांकि मैं 5:30 बजे उठी थी, लेकिन मैंने कमरे की लाइट को जो है ऑन नहीं किया था, क्योंकि बच्चे जग जाते हैं, फिर ये छोटा बेटा जो है वो परेशान करने लग जाता है। तो इसलिए मैं पहले फ्रेश वगैरह हो आई और बाहर को थोड़ा सा घूम आई। उसके बाद ही जो है मैंने यहाँ पर लाइट ऑन की है और अब मैं लगा रही हूँ कमरे में झाड़ू। नहीं तो बच्चे उठने के बाद कितना ही टाइम लगा देते हैं। और झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने किचन में गई थी और किचन में मैं अपने छोलों आज क्योंकि मैं छोले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं उसको उबलने के लिए रखे आई थी। अगर मैं बाद में रखती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और उनको गलने और बनने में टाइम लगता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और मैं अपनी सब्ज़ी को उबलने के लिए रखे आई। तब तक मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और मेरा बेटा भी उठ चुका है, ये जल्दी उठ जाता है। तो ये लाइट ऑन होने के बाद तो जल्दी उठ जाता है, तो उठ गया। मैंने उसको दूध दे दिया क्योंकि ये उठते ही दूध पीता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में जो है मैं प्याज वगैरह कट कर लूँगी छोंकने के लिए, क्योंकि छोले जो है वो उबल कर तैयार हो चुके हैं, बस उनको छोंक लगाना है। और छोंक के लिए जो है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बस प्याज काटूँगी और जीरे में छोंकूँगी, क्योंकि प्याज टमाटर नहीं डालूँगी। टमाटर में जो है बीज होता है और बीज जो है मेरे हस्बैंड को मना है बीज वाली सब्जियाँ खाने को, क्योंकि उनके ना स्टोन हो गया है, तो यानी कि पथरी हो गई है पेट में। तो उनकी जो है देसी दवाई चली है, तो वो उन लोगों ने जो है मना किया है बीज वाली सब्ज़ी खाने के लिए। तो बस इसीलिए जो है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने छोले की सब्ज़ी जो है आज यहाँ पर बनाऊँगी। और मैं इनको छोंक लगाने के बाद आ गई हूँ कि यहाँ पर रूम में, सॉरी, अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी आज अपने आप ही नहाई थी। आज थर्सडे है, उसने सर नहीं धुला, तो वो अपने आप ही नहा लेती है। बाकी मुझे नहलाना पड़ता है अगर सर धुलना होता है तो। पर मैं उसके कोम करूँगी, क्योंकि उससे कोम नहीं हो पाते अच्छे से। कर तो लेती है लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और यहाँ पर जो है मैं उसका लंच तैयार कर रही हूँ। मैंने छोलों के साथ चावल बनाए थे, तो बस वही चावल में जो है मैंने छोले मिला करके प्लेट में डाल दिए हैं, क्योंकि अभी गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो पंखे की हवा में जो है इनको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर फ़ैन चला हुआ है, तो बस उसी को मैं ठंडा कर रही हूँ और उसके बाद जो है उसके टिफ़िन में डाल दूँगी। नहीं तो गर्म प्लास्टिक का टिफ़िन होता है तो फिर नुकसान देता है। और यहाँ पर जो है बेटी स्कूल जा चुकी है। बेटी स्कूल जाने के बाद जो है बेटे को रेडी करना होता है, क्योंकि बेटी 7:30 बजे चल जाती है और बेटा जो है 8 और 8:15 के बीच में ही जाता है हमेशा। वैसे स्कूल टाइम इसका 8 का है, लेकिन 8:15 बजे तक ये चले जाता है। तो अभी छोटा है, तो इतना ज़्यादा कोई स्कूल में इसको बोला भी नहीं जाता, तो इसलिए 8 बजे नहीं जाता ये। 8 बजे भी चले जाता है कभी कभी, लेकिन 8 और 8:15 के बीच में ही हमेशा जाता है। तो अब इसको रेडी करना है। इसको रेडी करने के बाद जो है ये बोल रहा है कि मैं बेटी तो लेके गई है चावल और छोले, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं छोले चावल नहीं लेके जाऊंगा, मुझे तो पराठा ले जाना है। ये पराठा का बहुत शौकीन है और इसको पराठे अच्छे लगते हैं। हम कह रहे बेटा सब्जी भी ले जाया करो, लेकिन ये कभी भी सब्जी नहीं लेके जाता। मैं ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ये स्कूल में कभी कोई फ्रूट्स नहीं लेके जाता, कुछ भी नहीं लेके जाता। आपके बच्चे भी इस तरीके से ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ये मुझे बहुत परेशान करता है। बस केवल पराठा और पराठा, ना कोई चावल, ना कोई सब्जी, ना कोई फ्रूट, कुछ नहीं ले जाएगा। कितना भी इसको खा लो, बिस्किट चिप्स वगैरह दे दो तो वो खा लेगा, लेकिन चिप्स वगैरह भी रोज़ रोज़ देना जो है बच्चों को नुकसान देता है, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं दिए जाते। और इसको रेडी करने के बाद जो है मैं अब इसका लंच बनाऊँगी। इसका पराठा ले जाने के लिए इसने स्पेशल बोला है कि मुझे पराठा ही लेके जाना है।
on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of और अब जो है बेटा भी स्कूल जा चुका है। उसके जो पापा हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जो है उसको छोड़ने के लिए गए हैं स्कूल में। जब तक मैं अपनी किचन की पूरी की सफाई कर लेती हूँ। और कुछ बर्तन तो जो है मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। जब मैंने सब्ज़ी वगैरह में छोंक लगा दिया था और अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था, उसके बाद जो है किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो वे मैंने बीच में ही बर्तनों को साफ़ कर दिया। उससे क्या होता है ना, हमारा काम कम हो जाता है। जब हम कुछ साथ साथ करते रहते हैं ना, तो बहुत सारे बर्तन थी, प्लेट थी, थाली थी, कटोरी, ये वो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। बच्चों को दूध वगैरह दिया तो उसी के बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो वो सब जो है मैंने बीच में ही साफ़ कर दिए। तो अब मेरे बर्तन जो है बहुत ही कम हो गया है। तो मेरा जो है आधा काम जो है कम हो गया है, मेरे काम का बर्डन मुझ पर कम हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, जो आपको हाथ लगे हाथ उस काम को निपटाते जाइए। तो यहाँ पर जो है मैं पूरी किचन की अपनी सफाई कर लूँगी। और मेरी किचन जो है एकदम क्लीन हो चुकी है, मैंने उसको कर दिया है साफ़। और देखो एकदम, यानी कि बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड भी जा रहे हैं, मतलब अभी वो रेडी हो रहे हैं तो, और वो जाएंगे। उसी बीच में मैंने जो है अपना किचन एकदम साफ़ कर दिया है, तो मेरा काम आसान हो गया। अगर मैं उनके जाने के बाद करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए साथ साथ करते रहिए। यहाँ पर मैंने जो है उनका लंच पैक कर दिया है। ये सब्ज़ी रूम में हम इधर इसलिए रखते हैं डाल करके बर्तन में, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया गर्मी होती है तो किचन में जल्दी से ठंडे नहीं होती, और प्लास्टिक के लंच बॉक्स है तो उसमें जो है गर्म चीज़ें जो भी होती है वो नुकसान करती है। तो इसलिए हम कुछ भी सामान जो गर्म होता है वो रूम में ला करके पंखे के नीचे रख देते हैं और यहाँ पर ठंडा हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड का जो है लंच तैयार कर दिया था। वे लंच में अपनी रोटी, सब्जी और दही लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने लंच पैक कर दिया अपने हस्बैंड का, और वो भी अपना जो है नाश्ता कर रहे हैं। और टाइम हुआ है 9 बजने में 10 मिनट। जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे हस्बैंड भी अब निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए, और इस टाइम तक मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं, तो अब मेरा जो है कमरे की बस सफाई बची है। मुझे जो बिखरा हुआ सामान है वो समेटना है। आज मैंने पोछा नहीं लगा क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार में मैं पोछा नहीं लगाती, बस झाड़ू लगाऊंगी। और इस तरीके से जो है मेरा पूरा रूम भी क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने काम को मैनेज कीजिए, साथ के साथ जो काम आपको दिखता रहे वो करते रहिए। बाद के भरोसे मत रखिए कि बच्चे जाएंगे तो तब करूँगी, हस्बैंड जाएंगे तो तब करूँगी। इस तरीके से काम होता नहीं, फैलता रहता है। और यहाँ पर जो है मैं नहा भी चुकी थी, 9:30 बजे थे। मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिखाया, और मैंने यहाँ पर नहा लिया। नहाने के बाद अपने बालों में कंघे वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना भी चलो कर लेते हैं, थोड़ा ठीक सा लगता है बाल। अभी जो है मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, और अभी किसी कारण से मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, बस अभी 2 दिन से बंद किया है। आप लोग भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं मंदिर जाती हूँ। जब से श्रावण का महीना लगा है तब से मैं डेली मंदिर जा रही हूँ, और मैं जाती ही रहूँगी। और अब दोबारा से शुरू करूँगी फिर जाना। और इसी बीच में मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस टाइम मंदिर जाती हूँ, किस टाइम फिर मेरी पूजा होती है, अभी कितने बजे आती हूँ, और फिर मैं कब अपना काम ख़त्म करके कब पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो मेरा सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो है अब मैं अपना यहाँ पर नाश्ता करूँगी। आज नाश्ते में मुझे भी चावल ही खाना पड़ेगा सुबह सुबह, क्योंकि आज मुझे चाय नहीं मिली आज, क्योंकि हमारा जो दूध वाला था वो दूध लेकर के नहीं आया। बोल रहा है कि आज अमावस्या है, और अमावस्या के दिन वो दूध लेकर नहीं आता, तो इसलिए मुझे चाय नहीं मिल पाई। दूध लेने का मैंने आलस कर दिया, क्योंकि दुकान से लाना पड़ेगा। जब मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाऊँगी तो वहीं से जो है मैं पैकेट वाला दूध ले आऊँगी, और मैं इस बीच में नहीं गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन बिना चाय के रह लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी अपना हैवी नाश्ता कर लेती हूँ आज चावल, और इसके साथ यहाँ पे लस्सी ली हुई है, उसके साथ जो है मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद जो है अब हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। और ये टाइम जो है 10 बज चुके हैं, यानी कि सारा काम कंप्लीट करने में 10 बज चुके हैं। और अब 10 बजे जो है मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम दिखाना भूल गई थी। नहीं तो आपको मैं टाइम दिखाती, तो 10 बजे मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आज जो है मैंने ली है अपनी 6th क्लास की NCERT। 6th क्लास की NCERT को ही मैं करने वाली हूँ, हिस्ट्री को, क्योंकि मैंने ये पहले भी की हुई है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहले नहीं की है, ये मैंने पहले भी की हुई है, लेकिन अभी काफ़ी दिन से ना बीच में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ
कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए। देखो स्टडी व्लॉग्स भी नहीं आ पाए। आप समझ सकते होंगे कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर पाते, चाहते हुए भी कोई काम हम नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है मुझे अपनी पढ़ाई मेरी बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। लेकिन जो है अब मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू किया है और मैं स्टार्टिंग से ही अपनी 6 क्लास की NCERT से ही शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं अपनी NCERT कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक को करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और अपनी स्टडी करते रहिएगा। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी हुई होगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब नहीं हुई होगी मेरी की तरह। मेरे सामने तो कुछ मजबूरियाँ थी, इस वजह से हुई है, लेकिन आप लोगों की हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है और करते रहिएगा। तो बस मैं जो है आज अपनी NCERT को ही कवर करने वाली हूँ और इसके बाद ही हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और अपनी स्टैंडर्ड बुक तक जाएंगे। और फिर आगे भी रोज़ मैं आपके साथ इसी तरीके से जब भी मुझे टाइम लगता रहेगा मैं आपके साथ अपने व्लॉग जो है शेयर करती रहूँगी और आप भी मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और कमेंट्स में बताना और अपने सजेशन भी देना। मैं आप लोगों के सजेशन को भी सुनूंगी और उनको फॉलो करने की कोशिश करूंगी जो अच्छे सजेशन होंगे। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ अपनी स्टडी कीजिएगा। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled.